अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। अब्दुल्ला बरीरा आपको नज़र आ रही है स्क्रीन? मोहसिन कोई बता सकते हैं? वालेकुम सलाम जी सर, शो हो रही है। चलिए ठीक है। अच्छा, जो कल हमने थ्योरेटिकली देखा था, तो हमने कल जो देखा था अपने लेक्चर में, वो बेसिकली हमने बिजनेस रूल को देखा था कि हाउ वी कैन राइट ईआरडी। तो हम इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कैसे राइट कर सकते हैं, उसका सेट ऑफ रूल्स क्या है। प्लस हमने ये देखा था कि ईआरडी के अंदर क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, लाइक एंटिटी, रिलेशनशिप नेम, एट्रीब्यूट्स को आज हम देखेंगे फर्दर, वो भी ईआरडी के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, एट्रीब्यूट्स भी। तो इसके अलावा कोई क्वेश्चन फ्रॉम प्रीवियस लेक्चर जिसके अंदर कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडलिंग का बताया था मैंने आपको। देन वी हैव अ टॉप डाउन अप्रोच, डिजाइन बाय एनालिसिस को डिस्कस किया था। देन वी हैव बॉटम अप, डिजाइन बाय सिंथेसिस। देन डेटाबेस मॉडलिंग, बिजनेस रूल्स। बिजनेस रूल अच्छा कैसे होगा या करेक्ट कैसे होगा, वो मैंने आपको बताया था। जैसे कि यहाँ पे एंटिटीज दोनों डिफाइन हो, पहली एंटिटी से दूसरी एंटिटी को डिफाइन कर रहे हैं और दूसरी से फिर पहली को डिफाइन कर रहे हैं। एक्टिव वाइज सेंटेंस एंड पैसिव वाइज सेंटेंस स्ट्रक्चर है ये। कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं एंटिटीज को। और मे स्टैंड्स फॉर द कार्डिनलिटी ऑफ रिलेशनशिप, एनी नंबर ऑफ स्टैंड्स फॉर टाइप ऑफ रिलेशनशिप। ठीक है। मैनी, वन, ये चीज हमने देखी थी। एंटिटी वन टू एंड एंटिटी टू टू वन, ये रिलेशनशिप हमने देखा था। देन हमने इस डायग्राम को डिस्कस किया था स्टार्ट में ही। यहाँ पे मैंने आपको कहा था डायमंड शेप में आप रिलेशनशिप को भी लाएंगे। देन हमने इस डायग्राम को थोड़ा सा डिस्कस किया था। देन इसके बाद आपके पास सॉल्यूशन था और आपको मैंने एक लर्निंग असाइनमेंट दी थी। तो बेटा प्लीज डू रेज हैंड, किस किस ने उसको अटेम्प्ट किया था, दोबारा रिकॉल की नहीं है चीजें। कोई है स्टूडेंट क्लास में? मैंने आपसे ये कहा था कि इसको आपने मीम्स के देख के आना है, वीडियो लेक्चर को। वीडियो आपसे शेयर की हुई थी एलएमएस पे। साथ ही साथ ये कहा था कि इसको दोबारा से जरा रिव्यू करके आना है आपने नेक्स्ट क्लास में। सो कोई भी नहीं पढ़ के आया आप में से? इतनी खामोशी क्यों है बेटा? क्या मैंने जीआर ये कहा था लास्ट लेक्चर में? क्या हमारी डिस्कशन हुई थी? जो चीजें मैंने रिपीट की हैं, और क्या ये मैंने पढ़ाया था और आपको ये टास्क दिया था या नहीं दिया था? जीआर सीआर, कैन यू प्लीज डिस्कस इट? यस सर। तो फिर किया है आप लोगों ने जो टास्क दिया था? यस सर। तो कोई प्रॉब्लम आई हो तो बताएं, डिस्कस करें, वरना हम आगे कंटिन्यू करते हैं। वैसे मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ठीक है, तो जिन्होंने किया होगा होप सो प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अदरवाइज आपके पास काफ़ी सारे मीडियम है, आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट करके पूछ भी सकते हैं। 24/7 सपोर्ट रहती है, वो आपको पता ही है मेरा। देन वी हैव, हम आगे अब कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपसे कहा था कि इसका सोल्यूशन आपको अगली स्लाइड पे मिल जाएगा, बट आपने क्या करना है, अंडरस्टैंड करके पहले खुद इसका सोल्यूशन बनाना है और फिर देखना है क्या आपका सोल्यूशन इस सोल्यूशन के साथ मैच करता है। अगर नहीं करता तो वो आप डिस्कस करेंगे मेरे साथ आज।
हमने सप्लायर से शिपमेंट को रीड करना है, शिपमेंट से सप्लायर को रीड करना है, ठीक है। देन मैंने आपको बताया था कि कैसे फर्दर रीडिंग आप करेंगे। जो आपकी डायग्राम है उसके बिजनेस रूल हमने यहाँ पे बताए हैं आगे, ये सारे बिजनेस रूल हैं। अच्छा, ये आपके पास एक एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है और इसका सोल्यूशन कौन बताएगा? A student may be assigned to some post like monitor, perfect, and each post must be responsible by at most one student. इसका सोल्यूशन कौन बताएगा एमसीक्यू में से? A student may be assigned to some post like monitor, perfect, etc, and each post must be responsible by at most one student. सर many to one होगा। And what will be the cardinality, Umair? मैडिटरी होगा। दोनों साइड पे? क्या चीज? मेरे ख्याल से तो मैडिटरी, क्योंकि ऑप्शनल नहीं हो सकता ना इसको, क्यों नहीं हो सकता क्योंकि क्लास बेटा? में मॉनिटर तो मस्ट होता है। सर मैनी ऑप्शनल होगा। देखें उमैर, आप खुद अपनी तरफ से सिनेरियो नहीं डिफाइन करेंगे कि मस्ट होता है या मैं होता है। यहाँ पे आपको बताया गया है, एक सिनेरियो दिया गया है, ठीक है, कि मैनी सर पोस्ट पे काइंडली भी। रिपीट करें एक बार, मैं आपको फिर बताता हूँ। मैं अभी रिपीट क्या दोबारा करूं बेटा, स्क्रीन शेयर्ड है, सामने लिखा हुआ भी है, 2 दफा मैं रिपीट कर चुका हूं जिसे। आप लेक्चर कैसे ले रहे हो एक ये बार वाला? और कर दें। अच्छा, a student may be assigned to some post like monitor and equals to one student। तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन नहीं है ना उमैर। कुछ सिनेरियोज होते हैं जो ओपन एंडेड होते हैं, जो आपने अपने रियल टाइम में देख के खुद बताने होते हैं। ये क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन है जिसके अंदर हर चीज आपको बता दी गई है, बस आपने इसको एनालाइज करके ये बताना है नीचे से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। ऑप्शन बी। मैनी ऑप्शनल टू वन मैंडेटरी, ठीक है। एनीवन एल्स? ये सर मेरा भी बी करें लॉक। बी लॉक कर दिया उमैर आपका, ठीक है। और कोई? फ्रेंड्स ऑफ फोन तो हो रहा है क्योंकि आपके फ्रेंड बता रहे हैं ऑप्शन बी, मैनी ऑप्शनल टू वन मैंडेटरी। अच्छा, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। मेरे ख्याल से आप दोनों ने ठीक बताया, लेकिन मैं दोबारा से इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। स्टूडेंट मे बी असाइंड टू सम पोस्ट, मे बी मीन्स ऑप्शनल, सम मीन्स मैनी, दैट मीन्स मैनी ऑप्शनल, बिल्कुल ठीक है। एंड ईच पोस्ट मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल बाय एट मोस्ट वन। एट मोस्ट वन क्या होता है? ज्यादा ज्यादा एक, मतलब एक। तो क्या आएगा? वन आएगा यहाँ पे टाइप। और मस्ट बी का क्या मतलब होता है बेटा? मैंडेटरी। सो मैनी ऑप्शनल टू वन मैंडेटरी इज द करेक्ट एंड द एक्यूरेट आंसर। आर यू ऑल विद मी बेटा? 16 स्टूडेंट है क्लास में प्रेजेंट, क्योंकि अगला क्वेश्चन जब आएगा तो मैं आप में से किसी से पूछूंगा। जैन समझ आ रही है? अदील, अब्दुल्ला, फराज, अतीब, जो नाम सामने आ रहे हैं, ठीक है, कि ये बी ऑप्शन कैसे बेस्ट है। और ऊपर से जो आपका बिजनेस रूल है वो भी कंप्लीट है, वो एम्बिगुअस नहीं है, क्योंकि इसमें दोनों एंटिटीज को बताया गया है, दोनों टाइप ऑफ रिलेशनशिप बताए गए हैं, दोनों कार्डिनलिटीज बताई गई हैं। अगर इन चीजों में से कोई चीज मिसिंग होती तो हम ये कह सकते थे बिजनेस रूल कंप्लीट नहीं है, वो गुड बिजनेस रूल नहीं है, कंप्लीट नहीं है। तो आपने इसको समटाइम्स कंप्लीट भी करना होता है। चलें वो आगे असाइनमेंट और एक्सरसाइजेज आएंगी तो आपको पता चलेगा कि इसमें से किस किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। सर पहले मोहसिन, रिपीट कर दीजिएगा। क्या अगेन बेटा रिपीट कर बताएंगे दीजिए। आप? क्या रिपीट इसी करूं? की लॉजिक में भी तो ठीक हो गया, ठीक है, ऑप्शनल हो गया। ठीक है। इसके बाद तो देखिए ना कैसे लॉजिक मोहसिन, मैंडेटरी? सबसे पहले तो हमने ये देखना है। मोहसिन, कैन यू प्लीज अनम्यूट? अगर आप मेरे साथ डिस्कशन में रहेंगे तो होप से मुझे भी समझ आएगी, मजीद आपको क्वेश्चन होगा वो भी आप पूछ सकते हैं मुझसे। जी सर, जी अच्छा, सबसे पहले तो लॉजिक समझें। लॉजिक ये है, हमने दोनों एंटिटीज को डिफाइन करना है। फॉर एग्जांपल ये डायग्राम है मेरे पास, ठीक है, ये डायग्राम है। जी तो मैंने यहाँ से जी कस्टमर से ऑर्डर को डिफाइन कर दिया, ऑर्डर से कस्टमर को डिफाइन कर दिया। तो हमने एक तो दोनों साइड्स पे टाइप, कार्डिनलिटी और रिलेशनशिप को डिफाइन करना है, और दोनों एंटिटीज बतानी भी है, जैसे कि ऊपर आप देख रहे हो बिजनेस रूल। अ जी कस्टमर मे सबमिट एनी नंबर ऑफ ऑर्डर। अ कस्टमर मे सबमिट ऑप्शनल हो गया, मैनी हो गया, मैनी नंबर ऑफ या एनी नंबर ऑफ ऑर्डर। क्या मतलब? कस्टमर जी से हमने ऑर्डर को डिफाइन कर दिया। इसकी टाइप भी, कार्डिनलिटी भी। कार्डिनलिटी क्या है? ऑप्शनल है, ये देखें मे आ रहा है। टाइप क्या है? मैनी है, ये देखें एनी नंबर आ रहा है। अब ऑर्डर से हम कस्टमर की भी तो टाइप एंड कार्डिनलिटी डिफाइन करेंगे ना मोहसिन, ये लॉजिक है, जी सर, जी ठीक है।
However, each order must be submitted by exactly one customer, क्योंकि ये वन मैंडेटरी है। और मैंने आपको कल बताया था, पहला साइन होता है टाइप ऑफ रिलेशनशिप का, दूसरा साइन होता है कार्डिनलिटी ऑफ रिलेशनशिप का। देयर विल बी जी। टू पॉसिबिलिटीज, टाइप ऑफ रिलेशनशिप वन या मैनी होगा, कार्डिनलिटी ऑफ रिलेशनशिप भी मैंडेटरी या ऑप्शनल होगा। इसके अलावा थर्ड पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, ठीक है सर। ओके फाइन। तो ये इसका है। तो अगला चलें क्वेश्चन, फिर मोहसिन आप आंसर करें तो अच्छी बात है। ये वाला, इसका बेस्ट आंसर क्या होगा नीचे से? एन एम्प्लॉय मस्ट बी असाइंड टू ओनली वन पार्किंग प्लेस एंड अ पार्किंग प्लेस मस्ट बी असाइंड टू ओनली वन एम्प्लॉय। मोहसिन कौन सा ऑप्शन बेस्ट होगा? सर कंडीशन वन एंड ओनली वन ही होगी है तो होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, 1 to 1 ही होना चाहिए। बट आप नीचे से दोनों एमसीक्यूज है ना, ए वाला 1 to 1 है, सी पर भी 1 to 1 है, तो कौन सा ऑप्शन ठीक है ए और सी में से? पार्किंग एक ही एम्प्लॉय मस्ट, एक ही और पार्किंग दोनों मैंडेटरी है सर। 1 मैंडेटरी टू 1 मैंडेटरी, मतलब सी ऑप्शन है। सी ऑप्शन है, वेरी गुड। अच्छा, इस एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करने से पहले आप बाद में खुद भी देख लेंगे, इवन तो डिजाइन भी आप कर सकते हैं इस चीज को मजीद अपनी क्लैरिटी के लिए। सो वन मैंडेटरी टू वन मैंडेटरी, क्योंकि मोहसिन आपने टाइप तो मुझे ठीक बता दी थी पहले ही आपने तो, लेकिन साथ आपने कार्डिनलिटी को मिस कभी नहीं करना। ठीक है, सही है सर। ओके फाइन। वन मैंडेटरी टू वन मैंडेटरी, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन आपको हम पहले दे चुके हैं कि क्यों हम कह रहे हैं इसको वन मैंडेटरी टू वन मैंडेटरी, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ टाइप एंड कार्डिनलिटी ऑफ रिलेशनशिप। आर यू ऑल विद मी बेटा? सबको समझ आ रही है ना यहाँ तक? कोई क्वेश्चन हो किसी का? ओके, तो नेक्स्ट आंसर मुझे देंगे अतीब। अतीब, कैन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ? रोल नंबर 35, अतीब आसिफ। अतीब यस सर। जी बेटा, इसका क्या आंसर होगा ए बी सी डी में से? सिनेरियो आपके सामने है। जिसको इसका आंसर आता है वो हैंड रेज करेंगे। अतीब बताएंगे आप? यस सर। जो भी कुछ ए बी सी डी में से बताएंगे आप। बी शायद। कौन सा बता रहे हैं बेटा आप? सर बी। सर बी। बरीरा आपने सिर्फ हैंड रेज करना था अगर आपको आंसर का है आइडिया तो। ठीक है, अतीब बता रहे हैं बी ऑप्शन। एन एम्प्लॉय ऑफ एन आईएसपी मस्ट कंटेन एटलीस्ट 2 नंबर ऑफ कार्स। ठीक है, मस्ट कंटेन एटलीस्ट 2 नंबर ऑफ कार्स एंड ईच पेयर ऑफ कार मस्ट बी असाइंड टू ओनली वन एम्प्लॉय, वन मैंडेटरी टू मैनी मैंडेटरी या मैनी मैंडेटरी टू वन मैंडेटरी, कोई भी दोनों हो तो दोनों ऑप्शन हम ठीक कह सकते हैं। तो वेरी गुड अतीब। अतीब आर यू हियरिंग मी? वेरी गुड बेटा, यस सर। ठीक बताया आपने, वन मैंडेटरी टू मैनी मैंडेटरी। सो इसके अंदर कोई बाइंडिंग नहीं है कि पहले अगर मैनी मैंडेटरी आ रहा है तो हमने पहले मैनी मैंडेटरी ही लिखना है। ठीक है, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, इसके अंदर क्या आंसर होना चाहिए तो बताएगा विदाउट एमसीक्यूज? इसका आंसर क्या होगा? कौन बताएगा क्लास में से? A student may register for at least one course and each course may have many students. Umair, please. सर ये होगा, क्या कहते हैं, यस सर मैं बताता हूँ। पहले आ गया मे आ गया तो ऑप्शनल हो गया। ठीक है, वन ऑप्शनल हो गया पहली लाइन से, तो उसी से वन ऑप्शनल मस्ट है कैसे हुआ इधर। उमैर? वन ऑप्शनल कैसे हुआ? स्टूडेंट मे है ना, हाँ मे तो फिर पहले चीज तो ऑप्शनल होगी, ठीक है, फिर कार्डिनलिटी एटलीस्ट फॉर ऑप्शनल हो वन। गई, तो टाइप क्या होगी? जी, फिर आगे आ गया वन कोर्स, तो ये हो गया वन ऑप्शनल एंड ईच कोर्स मे हैव मैनी सॉल्यूशन। फिर मे आ गया तो ऑप्शनल हो गया, फिर मैनी, वन ऑप्शनल टू मैनी ऑप्शनल। जी जैन, आप बताना पसंद करेंगे क्या उमैर ठीक कह रहे हैं? यस सर, यही आंसर। बरीरा, यही आंसर है? सर मैनी टू मैनी नहीं होगा मैनी टू मैनी सर होगा। वन टू मैनी होगा, वन टू मैनी ऑप्शनल। सर, ठीक क्योंकि हो गया। स्टूडेंट्स डिफरेंट कोर्सेज पे भी तो एनरोल्ड हो सकते हैं और अच्छा, डिफरेंट स्टूडेंट्स भी तो हो सकते हैं। ठीक हो गया बरीरा, आपकी इनपुट आ गई है। मोहसिन, आप क्या कहना पसंद करेंगे इस बारे में? सर मैनी टू वन भी हो सकता है, वन टू मैनी भी, लेकिन ऑप्शनल होंगे दोनों। अच्छा, पहले तो ये सर, क्लोज एंडेड है,
आपको सिनेरियो क्लोज एंडेड है, दैट मीन्स कोई आपका बिजनेस ओनर है जिसने आपको ये सिनेरियो दिया जी इसके ऊपर आप ना मुझे डेटाबेस बना के दें, ठीक है, तो ये क्लोज एंडेड है, इसके अंदर आप चेंज नहीं कर सकते। ओपन एंडेड होता तो आप खुद सोचते, पहली बात। जी मोहसिन। सर पहले सर तो अभी उन्होंने आपने बोल दिया पिछली, कि सर 2 मिनट मैं एक बात सॉरी काट रहा हूँ, आपने अभी पिछली स्लाइड पे बोला नहीं है मैनी टू वन, वन टू मैनी एक ही चीज है, बोला है, बिल्कुल बोला है। तो मैं उसी लिहाज से कह रहा हूँ कि वन टू मैनी भी ये हो सकता है और मैनी टू वन भी हो सकता है, लेकिन नहीं नहीं ऑप्शनल ठीक है है, वो तो आपने ठीक है, दोनों। मैंने बरीरा के क्वेश्चन का आंसर दिया बेसिकली, मैं तो बेटा आपको तो कुछ कहा ही अच्छा नहीं। सॉरी सर, मैंने समझा आप मुझे आंसर। नहीं नहीं मैं आपको नहीं कह रहा था। जी मोहसिन। सर इस तरह से है कि पहले तो उन्होंने बोल दिया कि एक कोर्स को एक स्टूडेंट एनरोल हो सकता है, अच्छा वो मुझे तो आप वहां तक सब तो ठीक है, मोहसिन लेकिन उसके मोहसिन बाद जी सर हाँ मोहसिन वहां तक मोहसिन जी इधर ही सर रुकिएगा। मोहसिन, बरीरा और जिस स्टूडेंट ने आंसर दिया एटलीस्ट वन का क्या मतलब होता है, अगर हम इसका उर्दू तर्जमा करें, फॉर एटलीस्ट वन, इसका क्या उर्दू मतलब तर्जमा कि होगा? मतलब वन होना, एक होना जरूरी है, कंपलसरी है, मैंडेटरी है, मैंडेटरी हो, मैंडेटरी हो गया, नहीं यार, मैंडेटरी। मैंडेटरी वन कैसे हो गया? मैंडेटरी हो गया, एटलीस्ट वन, ऑप्शनल हाँ मैनी अच्छा हो ठीक है, आप यूं कह रहे हो वन मैंडेटरी हो गया और इससे कम ज्यादा हो होगा, सकते हैं, मतलब इससे कम नहीं हो सकता, इससे ज्यादा हो सकते हैं जी। तो ये मैनी होगा या वन होगा? फिर मैनी होगा सर मैनी होगा। तो उमेर जी। आप यहाँ पे मिस्टेक कर रहे थे, एटलीस्ट वन का मतलब वो है एक तो होगा, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। उमेर, आर यू हेयरिंग अस? जी जी सर, तो मैंने यहाँ वन देख के हाँ, तो एटलीस्ट वन पूरी स्टेटमेंट को जरा सोचा करें, देखा करें, तो इस तरह की टर्म्स यूज होंगी सिनेरियोज में, इधर आपने मिस्टेक नहीं करनी इस तरह की, ठीक है बेटा। सो मैनी ऑप्शनल टू होगा ये, मैनी ऑप्शनल, ठीक मैनी, है, ठीक हो गया। क्योंकि स्टूडेंट्स बाद में भी वो कह रहे हैं कि मैनी हो सकता ठीक है, मैनी ऑप्शनल टू मैनी ऑप्शनल, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो मेरी स्लाइड्स ज्यादा क्यों बनी हुई है? क्योंकि मैंने इस तरह की छोटी छोटी एक्टिविटीज अपनी इन्वॉल्व की हुई है, जस्ट टू रिपीट ऑल द कॉन्सेप्ट जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो इस वजह से मेरी स्लाइड ज्यादा है, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा इसके अंदर इंटरेक्टिव सेशंस रखे हुए हैं। बिकॉज इसके अगर आपको ये चीज ठीक नहीं आएगी तो आप बाद में आगे बहुत ज्यादा इश्यूज होंगे आपकी कोडिंग के अंदर भी, लाइक लॉजिकल एरर्स होंगे। स्टैंडर्ड यूज फॉर डेटाबेस सिस्टम डिजाइनिंग, मैंने आपको स्टैंडर्ड के बारे में कल भी बताया था, वी आर गोइंग टू यूज इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड, ठीक हो गया। और पीटर चेन भी होता है, मैंने कल आपको बताया था चेन स्टैंडर्ड, बट वी आर गोइंग टू यूज क्रॉसफुट भी होता है, जो कि मींस वी विल बी यूजिंग इंफॉर्मेशन एंड क्रॉसफुट नोटेशन थ्रू आउट दिस सेमेस्टर। क्रॉसफुट के ऊपर मैं आपको एक बुक की एग्जांपल कराऊंगा, कि आपको जस्ट एक एग्जांपल, बट मेन फोकस हमारा आई स्टैंडर्ड पे है, ताकि मैं आपको अगर आई स्टैंडर्ड आ गया तो वही डायग्राम आप इसके अंदर बहुत इजीली बना सकते हैं। दिस इज जस्ट अ स्टैंडर्ड, ठीक है बेटा। एंटिटीज कल हमने डिस्कस की थी, ठीक हो गया। और एंटिटी टाइप क्या होती है? कलेक्शन ऑफ एंटिटीज ऑफन कोरिस्पोंड टू अ टेबल, जिसके अंदर तमाम वो स्टूडेंट एक एंटिटी है, तो कलेक्शन ऑफ एंटिटी क्या होगी? उसकी तमाम स्टूडेंट का डाटा उसकी कलेक्शन होगी। रिलेशनशिप हमने कल डिस्कस किया था, और फॉरेन की भी डिस्कस की थी कि हम लॉजिकल मॉडलिंग में करते बनाते हैं। एट्रीब्यूट्स को आज हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? कॉलम नेम्स, टेबल के अंदर जो कॉलम्स होते हैं हम उसे ईआरडी में क्या कहते हैं? एट्रीब्यूट्स कहते हैं। The ER data model support the following major constructs. The number one is entity, attribute and relationship. Relationship कल हमने डिस्कस किया था जी, इसका रिलेशनशिप का नेम क्या होगा, टाइप ऑफ रिलेशनशिप क्या होगा, कार्डिनलिटी ऑफ रिलेशनशिप, वो सारी चीजें इसमें आती हैं। एंटिटी को भी हमने इन डिटेल डिस्कस किया था, आज इसकी कुछ टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे। वन टू मैनी, मैनी टू मैनी, वन टू वन, ये सारा कुछ मीन्स के रिलेशनशिप होते हैं फ्रॉम वन एंटिटी टू अनदर। एट्रीब्यूट्स को जो कॉलम्स होते हैं उन्हें। Entity is basic building block of the ER data model. The term entity is used in 3 different meanings or for 3 different terms, and that are entity type, instance and set. Entity set क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल एक एंटिटी के अंदर 10 रिकॉर्ड है, तो वो 10 के 10 रिकॉर्ड क्या होंगे? उसका एक सेट होगा, ठीक है। एंटिटी टाइप में क्या आएगा? वीक एंटिटी, स्ट्रॉन्ग एंटिटी, जिसे अभी हम डिस्कस करते हैं। जब भी आपका रिलेशनशिप इन वन टू वन टाइप ऑफ रिलेशनशिप में होता है, तो उसकी एंटिटी टाइप हम क्या कहते हैं? ये वीक एंटिटी, उसके अंदर हम कहते हैं एक एंटिटी वीक है और एक स्ट्रॉन्ग है वन टू वन टाइप में। और वो क्या कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको भी एग्जांपल से बताता हूँ। एंटिटी इंस्टेंस क्या होता है? जो उसके अंदर रिकॉर्ड होते हैं उसे हम कहते हैं एंटिटी इंस्टेंस, ठीक है। एनीथिंग दैट रिसीव्स और जनरेट डाटा फ्रॉम और टू द सिस्टम इज एन एंटिटी। जैसा कि स्टूडेंट डाटा रिसीव कर रहे हैं, टीचर डाटा जनरेट कर रहे हैं, मैं यहाँ पे टीचर हूँ, मैं डाटा जनरेट कर रहा हूँ, आप लोग मेरी नॉलेज जो है उसे रिसीव कर रहे हैं, ठीक हो गया।
entity type is transformed into table in any DBMS engine. In database system, मैनेजमेंट सिस्टम में उसे हम टेबल कहते हैं. ट्रांसफॉर्म मीन्स हम कोड करेंगे उस एंटिटी का तो वो टेबल बन जाएगा. दे आर टिपिकली सिंगुलर नाउन्स, जैसा कि कस्टमर, सुपरवाइजर, लोकेशन और प्रमोशन. ये सिंगुलर नाउन होते हैं क्योंकि हम मैनी के साथ बता देते हैं कि इसमें डाटा कितना आ रहा है, ये कितना मैंडेटरी है, ऑप्शनल, फिर वो कार्डिनलिटीज का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है साथ साथ. एंटिटी टाइप इज नेम is a name assigned to a collection of properties of different things existing in an environment. Generally, the entity types and their properties are established by nature, by very existence of the nature. For example, a bulb is an electric accessory, a cricket ball is a sport item, a computer is an electronic device, a shirt is a clothing item. ठीक हो गया. तो entity types can be classified into regular and weak entities. जैसे कि मैं आपको बता रहा था, strong and weak, regular and weak, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट. वीक को हम डिपेंडेंट एंटिटी भी कहते हैं और इसे रेगुलर को हम स्ट्रॉन्ग एंटिटी और इंडिपेंडेंट एंटिटी भी कहते हैं. ये किसी पे डिपेंड नहीं करती और वीक एंटिटी इस पे डिपेंड करती है. रेगुलर एंटिटीज आर आल्सो कॉल्ड स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट एंटिटीज, वेयर एज वीक एंटिटीज आर आल्सो कॉल्ड डिपेंडेंट एंटिटीज. मेरे पास अभी आए हुए हैं सेकंड ईयर के पेपर, BA, BSc, ADP, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के, और उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है उन्होंने, डिफरेंशिएट बिटवीन रेगुलर एंड वीक एंटिटीज. ठीक हो गया. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का जो होता है एनुअल एग्जामिनेशन, उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है उन्होंने. वीक एंटिटी टाइप के अंदर क्या होता है? अच्छा, एक तो सबसे पहले आप ये देखें, जब भी रिलेशनशिप होगा 1-to-1 टाइप ऑफ रिलेशनशिप में, तो हमने फॉरन की कहाँ डिफाइन करनी है, जो वीक एंटिटी होगी. फॉर एग्जाम्पल, मैं यूनिवर्सिटी में टीचर हूँ, मुझे एक पार्किंग प्लेस एलोकेट की गई है. ठीक है, हर एक टीचर को एक एक पार्किंग प्लेस एलोकेट की हुई है. तो टीचर और पार्किंग प्लेस का रिलेशनशिप क्या बनेगा? 1-to-1. कार्डिनलिटी क्या होगी? मैंडेटरी. अब आप लोग मुझे बताएं, पार्किंग प्लेस स्ट्रॉन्ग एंटिटी होगी या टीचर की एंटिटी स्ट्रॉन्ग एंटिटी होगी इस सिनेरियो में? क्या कहते हैं आप लोग इस बारे में? क्लास सर पार्किंग प्लेस इज द वीक एंटिटी, आप ये कह रही हैं? नो सर, वो स्ट्रॉन्ग होगी. वेरी गुड, वेरी गुड. जी जैन, आप क्या कहना चाह रहे हैं? सब पार्किंग प्लेस स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप दोनों, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. पार्किंग प्लेस क्यों स्ट्रॉन्ग एंटिटी होगी इस स्पेसिफिक सिनेरियो में? पार्किंग प्लेस क्यों स्ट्रॉन्ग एंटिटी होगी? क्योंकि टीचर तो छोड़ के जा सकता है, पार्किंग प्लेस तो हमेशा वहीं पे रहेगी. तो हर सिनेरियो बेस आप डिफाइन करते हैं कि कौन सी स्ट्रॉन्ग है और कौन सी वीक है, कौन सी डिपेंडेंट है, कौन सी इंडिपेंडेंट है, कौन सी रेगुलर है और कौन सी वीक है. आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं. सारे इसकी इन दोनों के नेम ही है. ठीक हो गया बेटा. मैंने एक छोटा सा सिनेरियो आपसे डिस्कस किया, आपने खुद उसको सोचा और आपने ठीक आंसर दिया. 2 स्टूडेंट ने आपकी क्लास में से, और वो सिनेरियो बेस क्या है, वीक स्ट्रॉन्ग क्यों है, उसको मैंने मजीद एक्सप्लेन खुद कर दिया. तो जब भी सिनेरियो आएगा तो आपने उसको इस तरह एनालाइज करना है. तो इसके अंदर हम ना फॉरन की जो है वो वीक एंटिटी की तरफ बनाएंगे. ठीक हो गया. इसके आगे एग्जाम्पल भी दी हुई है इन रिटर्न यहाँ पे, तो इस एग्जाम्पल को भी आप देख सकते हैं, जैसे कि कोर्स कैन नॉट बी टॉट विदाउट टीचर. ठीक हो गया. और मैंने आपको कुछ डिफरेंट एग्जांपल दिए, यहाँ पे कुछ डिफरेंट एग्जांपल है. स्ट्रॉन्ग एंटिटी जो कि इंडिपेंडेंट हो, यहाँ पे देखें लिखा हुआ भी है, एन एंटिटी टाइप हुज इंस्टेंसेस कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. तो बाकी डिटेल में आपको वैसे इन जेनेरिक बता चुका हूँ. किसी एक लफ्ज में भी बेटा आपको मसला होगा ना, यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी, कॉल मी, अगले लेक्चर में पूछ भी सकते हैं, ये आपको पता है. थोड़ा सा हमारी स्पीड ज्यादा क्यों होती है ये भी आपको पता है, क्योंकि हम ये चीजें स्टार्ट में ही डिस्कस करते हैं. उसके बाद मैंने इन रिटर्न आपको इसलिए दी हुई है कि अगर कोई स्टूडेंट मिस करता है तो वीडियो लेक्चर भी नहीं देखता, तो इनको देख के भी वो सीख सकता है, क्योंकि इनको इतना डिटेल में मैंने बनाया हुआ है. एंटिटी इंस्टेंस क्या होता है? एन एंटिटी इंस्टेंस possesses certain values against the properties with the entity type to which it belongs. जो उसके अंदर वैल्यूज होंगी, फॉर एग्जांपल एंटिटी के अंदर स्टूडेंट नेम है तो उसका नेम क्या है? मोहम्मद सज्जाद. उसके फादर का नेम क्या? अब्दुल रहमान. ठीक है. फर्दर जो भी डिटेल्स हैं इन्हें हम कहते हैं इंस्टेंस. जो रिकॉर्ड होते हैं उन्हें हम कहते हैं ये एंटिटी का इंस्टेंस है. एंटिटी इंस्टेंस इज टर्म्ड एज रो, रिकॉर्ड इन रो, टपल्स, रिकॉर्ड्स इन एनी डीबीएमएस इंजन. सिमुलेटर की बात हो रही है. ठीक है.
The entity instance can be defined as a name, label assigned to item object that exists in an environment and that have similar properties. जैसे कि एक और एग्जांपल आ गई है यहाँ पे, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, एम्प्लॉय ह्यूमन बीइंग है, हैज नेम, हैज फादर नेम, और इसका इंस्टेंस क्या है, वो जो उसकी डिटेल होंगी, नाम, फादर नेम एंड जो फर्दर इसकी प्रॉपर्टीज हैं वो. Then we have entity set. A group of entity instances of a particular entity type is called an entity set. जितने भी एम्प्लॉयज होंगे उनके ग्रुप अगर हम उनको देखें कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हमारे पास 10 है और उनकी डिटेल देखें, वो क्या होगा, एक सेट ऑफ एंटिटीज होगा. ठीक हो गया. देन वी हैव नेमिंग एंटिटी टाइप. ये हम लास्ट टाइम देख चुके, राइट इन कैपिटल, सिंगुलर नाउन, कस्टमर्स नहीं लिखना, मैनी का साइन उसको डिफाइन वैसे कर रहा है टाइप के साथ कि इसमें कितना वैल्यूज आ रही हैं, तो कस्टमर, क्लाइंट, हम इसको क्लाइंट्स नहीं लिखेंगे, राइट इन कैपिटल. ठीक हो गया. यहाँ पे एक मेरी अपनी मिस्टेक है जो कि मैंने अभी जरा वॉच करते, स्टूडेंट्स यहाँ नहीं आएगा, सिर्फ स्टूडेंट आएगा. ठीक है, ये मेरी वो टाइपो मिस्टेक है यहाँ पे. तो कोर्स स्टूडेंट जैसे यहाँ पे ना, ये स्टूडेंट ही यहाँ पे आना चाहिए. ठीक है बेटा. अच्छा, देन वी हैव नेम कैसे करना है, ये आप लास्ट टाइम भी देख चुके हैं. स्ट्रॉन्ग एंटिटी को कैसे डिफाइन करते हैं, डिजाइन वो इस तरह होता है, सिंगुलर रेक्टेंगल लास्ट टाइम आपने देखा था, और वीक एंटिटी को कैसे डिजाइन करेंगे, डबल रेक्टेंगल में. ये इसका सिंबल है फॉर एंटिटी टाइप, स्ट्रॉन्ग एंटिटी, वीक एंटिटी. और ये स्टैंडर्ड है आईई का, इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड है. ये क्यों है, क्योंकि अगर आप प्रोजेक्ट बनाता है, फॉर एग्जांपल ब्रीरा का ग्रुप प्रोजेक्ट बनाता है, डिजाइन करता है प्रोजेक्ट की ईआरडी, तो दूसरे ग्रुप को अगर हम दे दें वो ईआरडी और वो उसे रीड करे, अगर वो स्टैंडर्ड पे बनी होगी तो वो देख के बता देंगे ये डबल रेक्टेंगल मींस वीक एंटिटी है इसमें. और टाइप ऑफ रिलेशनशिप इसका दूसरे के साथ क्या होगा, 1 to 1 होगा. फिर एट्रीब्यूट. एट्रीब्यूट्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटिटी इन ए रिलेशनशिप. जो एट्रीब्यूट होते हैं कॉलम के अंदर जो वैल्यूज होती हैं, तो ये एट्रीब्यूट के अगेंस्ट फिर वैल्यूज आती हैं कॉलम में. Attributes are termed as columns, fields in any DBMS engine. इसको हम लेबल भी कह सकते हैं. An attribute of an entity is a defining property of that entity type. Entity instances of an entity type, student have attributes like registration number, name, and so on. Okay, fine. तो attribute columns का तो आपको वैसे पहले से आइडिया था, लेकिन इसमें इन डिटेल बताया हुआ भी अगेन कि स्टूडेंट एंटिटी है तो उसके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, स्टूडेंट आईडी, नेम, फादर नेम, दीज आर द एट्रीब्यूट्स. स्टैंडर्ड ऑफ राइटिंग एट्रीब्यूट्स. अच्छा, यहाँ पे आप एक चीज नोट करें बेटा, आपको क्या शो हो रहा है, मैंने नेम से पीछे क्या किया, एसटीडी. एसटीडी इज द एब्रीविएशन फॉर स्टूडेंट, स्टूडेंट फादर नेम, एसटीडी फादर नेम. और आप देख रहे हैं इसमें कोई स्पेस नहीं है, ऐसा ही है. और ये देखें आप, जब एसटीडी है ये सारा का सारा मैंने स्मॉलर लेटर्स में लिखा है, और जो आगे उसका एट्रीब्यूट है वो मैंने एज है तो ए को कैपिटल रखा है. और आप ये देखें फादर नेम है तो मैंने कोई स्पेस नहीं दी. देयर आर मेनी टाइप स्टैंडर्ड्स जो कि यूज किए जाते हैं. अंडरस्कोर आप लोग ज्यादातर यूज करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो स्टैंडर्ड है जो मैं यूज करता हूँ वो ये करता हूँ. आप यहाँ पे अंडरस्कोर भी दे सकते हैं, बट मैं ये यूज क्यों करता हूँ, मेरे लिए या पूरे प्रोजेक्ट में 10 टेबल है तो मुझे दोबारा जाके एट्रीब्यूट का नेम नहीं देखना. और एब्रीवेशन मस्ट बी क्लियर. एसटीडी है ना, ये क्लियर होनी चाहिए. अगर आपके पास कोई और ऐसा एंटिटी है जिसका एसटीडी उसका भी बन सकता है, तो आप कभी भी एसटीडी को यूज नहीं करेंगे. आप क्या करेंगे, फिर पूरा एंटिटी का नेम लिख देंगे. ये देखें मैं लिख रहा हूँ आपके सामने. तो ये स्टैंडर्ड है राइट करने का एट्रीब्यूट को. अंडरस्कोर भी आप दे सकते हैं, बट अंडरस्कोर मैं नहीं देता. अगर दें तो फिर हर एंटिटी के हर एट्रीब्यूट के साथ को इसी तरह करें ताकि आपका स्टैंडर्ड सेम हो. आर वी क्लियर ऑन दैट बेटा? ये देखें, अगर मैं स्टूडेंट कंप्लीट लिख रहा हूं तो मैं इसके तमाम एट्रीब्यूट से पीछे स्टूडेंट लिखूंगा. और स्टूडेंट किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, और स्मॉलर लेटर्स में स्टूडेंट रिप्रेजेंट करता है एंटिटी नेम को. तो ये जो नेम है ये किसका एट्रीब्यूट है, ये टेबल एंटिटी स्टूडेंट का एट्रीब्यूट है. हो सकता है टीचर का भी एंटिटी हो, तो टीचर का भी तो नेम होगा, तो हम क्या लिखेंगे वहां पे, प्रीफिक्स के अंदर टीचर लिख देंगे स्मॉलर लेटर्स में. तो ये इसका स्टैंडर्ड है एंटिटी के अगेंस्ट जो एट्रीब्यूट होते हैं उनको राइट करने का. जैसे एंटिटी का स्टैंडर्ड था राइट करने का, कैपिटल लेटर्स में होगा, सिंगुलर नाउन होगा, ये एंटिटी का स्टैंडर्ड है. ठीक है बेटा, चलें अब मैंने इसको इस तरह ओपन कर ही लिया है तो मैं इसको चेंज करके भी
दे देता हूँ यहाँ पे क्या आएगा, जस्ट स्टूडेंट आएगा, ठीक है। आप भी अपडेट कर लीजिएगा ये, क्योंकि मैंने इस टाइप ऑफ रिलेशनशिप ऑलरेडी डिफाइन कर रहा है कि कितना इसमें इंस्टेंसेस होंगे। तो यहाँ तक बेटा कोई मसला, तो स्टैंडर्ड ऑफ राइटिंग एट्रीब्यूट, आपको स्टैंडर्ड यूज करने हैं ताकि कोई आपका प्रोजेक्ट कोई और देखे या आपका प्रोजेक्ट कोई और कंपनी देखे इन फ्यूचर, उसको मैनेज करे तो उसके लिए आसानी हो मैनेजमेंट करना, और उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी साथ साथ होती है फिर, जैसा कि हमने SDLC में देखा था। ठीक हो गया बेटा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। एवरी डोमेन ऑफ एन एट्रीब्यूट बहुत इंपॉर्टेंट, डोमेन इज द डाटा टाइप। हम क्या कहते हैं, जो डाटा टाइप होती है, आपको पता है डाटा टाइप क्या होती है? DSA में हमने बहुत डिटेल में बहुत सारी डाटा टाइप डिस्कस की थी। डोमेन ऑफ एन एट्रीब्यूट मींस डाटा टाइप ऑफ एन एट्रीब्यूट। एवरी एट्रीब्यूट हैज गॉट अ नेम। नेक्स्ट थिंग इज दैट डोमेन is also associated with that attribute. The two things, name and the domain, are important part of an attribute. Domain is data type. Domain is a form of check on attribute that it cannot have a value outside of this set. Integer है for example, तो उसमें character नहीं आ सकता। Domain is also known as data type in physical design. जब हम इसका physical design और implementation करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, data type कहेंगे। और physical design में ही हम, आपने DDP प्रोसेस में देखा था, हम फाइनल कर लेते हैं कि कौन सा एट्रीब्यूट की क्या डाटा टाइप होगी, क्या लिमिटेशंस होंगे। उसके अंदर मैंने नॉट नल का लिमिटेशन में आपको नोटपैड पे करके भी दिखाया था, लिख के दिखाया था। देन डोमेन की बात हो गई, इसके अंदर एक एग्जांपल दी गई है कि डेट होगी तो हम डेट असाइन करेंगे लाइक दैट। ठीक हो गया बेटा। देन ये आपके पास एक इमेज आ रही है यहाँ पे, हम इसको कैसे डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं, हम इसको कैसे 48 पे थे इस टाइम पे, हम यहाँ पे थे, ठीक। ओवल शेप में एट्रीब्यूट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ERD में, हम इसे ओवल शेप में रिप्रेजेंट करते हैं। Then we have types of attribute. We have simple or composite, single valued or multi-valued, stored or derived, key or non-key, required or optional. अच्छा, हम एक एट्रीब्यूट पहले देखते हैं जो कि हमारे पास, मैं एक इमेज ओपन कर लूँ, उसके अंदर मैंने इसको बहुत ही एक पिक्चर में सारी चीजें समझाई हुई हैं, तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। इसको विद इन 5 मिनट अभी हम कवर कर लेंगे, और उसके बाद मैं आपको ये प्रैक्टिकली भी थोड़ा सा समझा देता हूँ कि जिस तरह अभी हम देख रहे हैं कि इस तरह ये शो होगा, तो ये मैं आपको करके दिखाता हूँ, और साथ साथ आप इसको अटेम्प्ट भी फिर कर सकते हैं इस वीडियो को देख के। ठीक है बेटा, तो अभी हमारे पास 7 मिनट्स हैं, इसके अंदर मैं टाइप ऑफ एट्रीब्यूट को कवर कराता हूँ। आज मैं यहीं तक कराऊंगा, और जितना हमने पढ़ा है मैं उसका एक लेआउट आपको ERD प्लस पे दिखा दूंगा, करके आपके सामने करूंगा, वीडियो रिकॉर्ड होगी, फिर आप उसको देख के अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो गिव मी अ सेकंड, मैं इसकी पिक्चर ओपन कर लूं जिसके अंदर मैंने ये तमाम टाइप्स को एक पिक्चर के अंदर समझाया हुआ है, ताकि क्विकली हम इसको कवर कर सकें। आई थिंक सो पिक्चर अभी मुझे नहीं मिल रही, चलें दोबारा कर लेते हैं। नोटपैड में ओपन कर लेता हूँ साथ साथ, और आपको समझाता जाता हूँ साथ साथ। ठीक है बेटा, आई होप सो स्क्रीन इज शेयर्ड विद ऑल ऑफ यू। ठीक हो गया। अच्छा, हमारे पास जो सी टाइप है यहाँ पे वो है सिंपल और कंपोजिट। सबसे पहले तो मैं एक एट्रीब्यूट यहाँ पे लिखता हूँ STD ID, एक और एट्रीब्यूट लिखता हूँ STD नेम, एक और एट्रीब्यूट लिखता हूँ STD CNIC, एक और एट्रीब्यूट लिखता हूँ यहाँ पे STD एड्रेस। ठीक है, और एक और एट्रीब्यूट लिखता हूँ यहाँ पे STD एड्रेस एंड हॉबी या स्किल। ठीक है, तो ये कुछ एट्रीब्यूट्स है मेरे पास, और टेबल का नेम क्या है या एंटिटी का नेम क्या है, स्टूडेंट। ठीक हो गया, दिस इज टेबल नेम एंड दीज आर द एट्रीब्यूट्स। आर वी क्लियर? यहाँ तक समझ आ रही है बेटा? STD स्टूडेंट ID स्टूडेंट नेम स्टूडेंट CNIC एज पर द स्टैंडर्ड ऑफ राइटिंग एट्रीब्यूट नेम मैंने इसको मेंशन किया है। शो हो रहा है बेटा आप सबको? कैन यू प्लीज कन्फर्म बच्चे? ये एंटिटी नेम है, और नोटपैड मैंने ओपन किया हुआ है साइड में अपनी स्लाइड। ठीक हो यस सर, गया, हो रही है। ओके, जबरदस्त हो गया। सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल और कंपोजिट। सिंपल एट्रीब्यूट, जैसा कि इसकी डेफिनेशन में भी है, सिंगल होल वैल्यू हो जिसकी, जैसा कि स्टूडेंट ID है आपके पास,
ठीक हो गया, जिसकी सिंगल होल वैल्यू हो। वो क्या है, जिस तरह यहाँ पे स्टूडेंट आईडी को भी बताया गया है, ठीक है। और सिंपल और कंपोजिट में से हमने डिफाइन करना है सबसे पहले। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, ये जितनी टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट है, स्टूडेंट आईडी एग्जिस्ट करेगा कहीं ना कहीं, या तो सिंपल होगा या कंपोजिट होगा, या सिंगल होगा या मल्टी होगा, मतलब ये होगा सही। सबसे पहले हम देखते हैं ये सिंपल है या कंपोजिट है। ये मैं कह रहा हूँ जी सिंपल है, नंबर 1। नंबर 2, क्योंकि ये सिंगल वैल्यू होल्ड करता है आईडी, सिंगल वैल्यू इन सेंस कि इसके अंदर फर्दर डिवीजन नहीं है, और वो डिवीजन क्या नहीं है वो अभी मैं आपको अगली एग्जांपल से बताऊंगा, ठीक है बेटा। सिंगल मतलब कंपोजिट कौन सा होता है वो भी हम देखते हैं फिर। अच्छा, ये सिंगल वैल्यू है या मल्टी वैल्यू है? ये बेसिकली सिंगल वैल्यू है। मल्टी वैल्यू कौन से एट्रीब्यूट होते हैं, जैसे कि हॉबी, स्किल। एक स्टूडेंट के मल्टीपल स्किल हो सकते हैं, वो C++ की कोडिंग भी अच्छा कर सकता है, उसका स्किल है। वो सीक्वल की कोडिंग भी अच्छा कर सकता है, तो वो भी उसका स्किल है। तो मल्टीपल स्किल किसी एक स्टूडेंट के हो सकते हैं, तो वो मल्टी वैल्यू होगा। क्या स्टूडेंट आईडी भी मल्टी वैल्यू होगा या सिंगल वैल्यू होगा? आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में? सिंगल वैल्यू। सिंगल वैल्यू होगा, वेरी गुड। क्योंकि ये एक ही वैल्यू होगी ना, आप लोगों के रजिस्ट्रेशन नंबर दो दो नहीं होंगे। हाँ, यूईटी और नमल का अलग अलग हो सकता है, बट यूज तो आपका यूईटी का होता है, तो हम उसी को ही कंसीडर करेंगे सिंगल वैल्यू में, ठीक है। ओके फाइन। देन वी हैव थर्ड नंबर, स्टोर्ड आर डिराइव्ड। स्टोर्ड आर डिराइव्ड में ये होता है जैसे कि टाइम डिराइव्ड होता है, हर सेकंड के बाद टाइम अपडेट होता है, और आप फंक्शन यूज करते हैं डेट टाइम का, सॉरी टाइम स्टैम्प का। सीक्वल के अंदर टाइम स्टैम्प का फंक्शन यूज करते हैं, जिससे क्या होता है, जो आपके कंप्यूटर का टाइम होता है वही टाइम एंड डेट आपके अंदर, जब वो क्यूरी जनरेट होगी या इंसर्शन होगी तो वही टाइम स्टैम्प लग जाएगा साथ, तो वो डिराइव होगा। तो स्टोर्ड ऐसा जो यूजर उसे स्टोर करते हैं, मींस डेटाबेस डेवलपर उसे स्टोर करता है, या डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर स्टोर करता है वैल्यू, या यूजर को स्टोर करता है वैल्यू, वो स्टोर्ड होता है। क्या स्टूडेंट आईडी स्टोर्ड होगा या डिराइव्ड होगा बेटा, क्या कहते हैं आप लोग? सर स्टोर्ड। स्टोर्ड होगा, बिल्कुल स्टोर्ड होगा, क्योंकि ये चेंज तो नहीं हो रहा हर सेकंड के बाद, ये अपडेट खुद ब खुद नहीं होगा, हम अपडेट करेंगे तो होगा, ये किसी फंक्शन से डिराइव नहीं है। तो फोर्थ पॉइंट क्या आ गया आपके पास, वी हैव की और नॉन की। आईडी आपकी की एट्रीब्यूट होगा या नॉन की होगा बेटा? की एट्रीब्यूट होगा, वेरी गुड। लास्ट टाइम हमने देखा था अभी तो टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट हैं, आपने देखा था कीइंग कॉन्सेप्ट इन रिलेशन, तो ये की एट्रीब्यूट होगा। तो 5 के ऊपर आ गया, रिक्वायर्ड होगा या ऑप्शनल होगा? रिक्वायर्ड और ऑप्शनल को बताने की जरूरत है या नाम से आपको समझ आ रहा है? सिस्टम रिक्वायर्ड होगा, रिक्वायर्ड है। एक यही चीज है रिक्वायर्ड या ऑप्शनल जो सिस्टम डिराइव्ड है। अगर सिस्टम ने उसे ऑप्शनल रखा हुआ है तो वो ऑप्शनल होगा, लेकिन हमारे पास तो ये की एट्रीब्यूट है, तो जाहिर बात है ये ऑप्शनल नहीं है। सो दिस इज रिक्वायर्ड। अब एक चीज रह गई, मैंने आपको कहा था सिंपल और कंपोजिट। सिंपल जो सिंगल वैल्यू होल्ड करे, और कंपोजिट जैसे कि एड्रेस है। एड्रेस कंपोजिट क्यों है? आप कह तो सकते हैं एक ही लाइन में कि मेरा एड्रेस ये है, बट ये कंपोजिट क्यों है? क्योंकि इसके अंदर आपका अगर हाउस नंबर मिस हो जाए, आपका सिटी मिस हो जाए, आपका कंट्री मिस हो जाए, अगर इनमें से कोई वैल्यू मिस हो जाए तो आपका एड्रेस कंप्लीट नहीं होता। तो एड्रेस किन किन से बना है, कंप्लीट वैल्यू कब बनती है एज ए होल? जब इसमें हाउस नंबर भी हो, स्ट्रीट नंबर भी हो, इसके अलावा आपका जिस आप एरिया में रह रहे हैं उस सोसाइटी का नाम भी हो, सिटी का नेम भी हो, फिर जाके आप, और कंट्री नेम भी हो, तो फिर जाके आपका एड्रेस कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट एड्रेस इज द कंपोजिट एट्रीब्यूट। स्टूडेंट नेम भी कंपोजिट है, कैसे? या मैं इसको कह देता हूँ स्टूडेंट फुल नेम। ये कंपोजिट कैसे है? क्योंकि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मिडिल नेम से मिलके ये फुल नेम बनता है। सो ये भी आपका कंपोजिट है। आपको समझ आ रही है बेटा? तो अब ये जो मैंने एट्रीब्यूट्स लिखे हैं, इनको क्लासीफाई खुद आप लोग करें, और कोई मसला होता है तो मुझसे आप पूछेंगे। तो अभी आपका लेक्चर अभी मैं एंड होने लगा है, खुद ब खुद अभी खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद मैं डिजाइन करूंगा। आप इसकी पिक्चर ले लें, तो वहां पे जब हम डिजाइन करेंगे तो स्टूडेंट को डिजाइन करेंगे, टीचर को डिजाइन करेंगे, टाइप, कार्डिनलिटी और 7 एट्रीब्यूट बनाएंगे। और आप लोग साथ साथ बताना मुझे कि दोबारा से मैं आपसे पूछ सकता हूँ किसी स्टूडेंट से कि स्टूडेंट स्किल को बताएं ये किस किस टाइप में लाई करता है, क्या ये सिंपल है, कंपोजिट है, सिंगल है, मल्टी है, स्टोर्ड है, डिराइव्ड है, की है, नॉन की है, रिक्वायर्ड है या ऑप्शनल है। रिक्वायर्ड और ऑप्शनल आर टोटली डिपेंड ऑन द सिनेरियो। वो आपका यूजर ऑर्गेनाइजेशन बताती है कि ये हम लाजमी होने चाहिए एट्रीब्यूट, आप ये भी रख दें तो ऑप्शनल कर दें इसे। आर वी क्लियर? यहाँ तक समझ आ गई है? तो इसी को अभी हम इंप्लीमेंट करते हैं, जितना अभी तक हमने पढ़ा है। समझ आ रही है बेटा?
ओके कह दें, यस कह दें, तो जैसे ही लेक्चर अभी खुद ब खुद एंड होगा तो मैं दोबारा कॉल कर दूंगा Yes, और हम sir. ERD प्लस पे चले जाएंगे। ठीक है बेटा?